जम्मू कश्मीर के उधमपुर में स्कूल जाने के लिए छात्र उफनते नाले को पार कर रहे हैं। यहां तेज बारिश के दौरान नाले पर बना पुल बह गया था। तस्वीर जम्मू कश्मीर के उधमपुर की है, जहां नाला उफान पर है। नाले पर पुल नहीं होने के कारण स्कूल के छात्रों और स्टाफ को जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। सभी तेज बहाव के नीचे नाले को पार करने को मजबूर हैं। लोगों के मुताबिक हर बार बारिश के मौसम के समय हालात ऐसे ही गंभीर हो जाते हैं। नाले का जल स्तर बढ़ने के बाद इसे पार करना बेहद जोखिम भरा हो जाता है। इसके बावजूद छात्रों को स्कूल पहुंचने या वापस घर लौटने के लिए पानी के तेज बहाव के बीच से गुजरना पड़ता है। तस्वीरें सामने आने के बाद व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के मौसम में किसी बड़े हादसे की आशंका बनी रहती है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि नाले पर जल्द से जल्द पुल का निर्माण कार्य शुरू किया जाए, ताकि इलाके के छात्र और लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर नाला पार न करना पड़े। लोगों का ये भी कहना है कि कई बार शिकायतों के बाद भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया। प्रशासन से वैकल्पिक सुरक्षित रास्ते की व्यवस्था और पुल निर्माण का कार्य जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की गई है। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बादल फटने से भयंकर बाढ़ आ गई। बाढ़ के चलते रास्ते, पुलों और खेतों को काफी नुकसान पहुंचा। भीषण फ्लैश फ्लड की ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की है, जहां मायार घाटी में अचानक से बाढ़ आई। बाढ़ के चलते करपट और चोखांग नयनगर इलाकों में सड़कें बंद हो गई। मायार घाटी के करपट और चोखांग इलाके के नालों में अचानक से बाढ़ आने से सड़क संपर्क बुरी तरह से प्रभावित हुआ। करपट गांव की सड़क बाढ़ के कारण बंद हो गई है। फ्लैश फ्लड के बाद चोखंग सड़क को बहाल करने की कोशिश की गई, लेकिन बार बार आ रही बाढ़ के कारण रास्ता दोबारा नहीं खोला जा सका। सड़क की बहाली का काम जारी है। प्रशासन को बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने का निर्देश दिया गया है। स्थानीय स्तर पर सड़क संपर्क को बहाल करने पर फिलहाल प्राथमिकता दी जा रही है। संबंधित विभाग को निर्देश भी दिया गया है कि मौके पर जाकर हालात का जायजा ले और जरूरी कदम उठाएं। लगातार दूसरे दिन अचानक आई बाढ़ गांव वालों की चिंता बढ़ा रही है। पूरे प्रदेश में बारिश कहर बनकर बरस रही है, जिसके कारण लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड जैसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। और अब बाढ़ बारिश की आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आप हैरत में पड़ जाएंगे। सैलाब में एक ट्रैक्टर फंस गया तो 16 टायर वाला ट्रक भी लहरों से टकराकर फंसता नजर आया। फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। यमुना नदी का रौद्र रूप उफान मारते सैलाब से टक्कर, नदी में डूबे ट्रैक्टर ट्रॉली, सैलाब में फंसा भारी भरकम ट्रैक्टर। डराने वाली ये तस्वीरें हरियाणा के यमुनानगर की है, जहां तक नजर जा रही है वहां पानी ही पानी नजर आ रहा है। ट्रैक्टर और ट्रक जैसे भारी भरकम वाहन भी पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। लहरों के सामने गाड़ियां बेदम नजर आई। जिस हाहाकारी जल प्रलय को देखकर लोग सहम रहे थे, पानी में उतरने से हिचक रहे थे, हिम्मत जवाब दे रही थी, ठीक उसी वक्त एक शख्स की नादानी खतरे की वजह बन गई। दरअसल इस ट्रैक्टर ड्राइवर ने सैलाब से सामना करने की जिद ठान ली और ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ यमुना नदी के उफान मारती लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ने लग गया। लेकिन कुछ देर बाद ही वो हुआ जिसे देखकर वहां पर खड़े लोगों की रूह कांप गई और ट्रैक्टर ट्रॉली सैलाब में समाने लग गई। गनीमत रही कि ट्रैक्टर पर सवार लोग बाहर आ गए। अब यमुनानगर से आई इन तस्वीरों को आप देखिए। पानी के तेज बहाव में माइनिंग जोन से रेत भरकर जा रहा 16 टायर वाला ट्रक फंस गया। ये ट्रक उफान मारती यमुना में पलटने से बाल बाल बचा। सैलाब में फंसे ट्रक को बुलडोजर के सहारे पानी से बाहर निकाला गया। और मैदानी इलाकों में भी बारिश का कहर देखा जा रहा है। पंचकुला और चंडीगढ़ में भी बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव देखा गया। तस्वीरें हरियाणा के पंचकुला की है। यहाँ पर घग्गर नदी उफान पर है। पानी अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जा रहा है। नदी का रौद्र रूप देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अचानक जलस्तर बढ़ने की स्थिति में हालात कितने खतरनाक हो सकते हैं। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर नदी और आसपास के इलाके में लोगों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। लोगों से अपील की गई है कि वो किसी भी तरह का जोखिम ना उठाएं और घग्गर नदी को लेकर प्रशासन ने जारी सुरक्षा निर्देश का पूरी तरह से पालन करने की बात कही है। चंडीगढ़ में भी तेज बारिश के बाद सड़कों पर कई फुट तक पानी भर गया, जिसमें गाड़ियां डूबी नजर आई। लोगों ने प्रशासन की जल निकासी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। शहर के सेक्टर 22 की मशहूर मोबाइल मार्केट में कई सालों के बाद इतना जल भराव हुआ। पानी दुकानों के अंदर घुस गया। दुकानदारों को अपना सामान बचाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी।
बारिश और जल भराव के कारण कई इलाकों में ट्रैफिक जाम जैसे हालात बन गए, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। हरियाणा के पंचकुला में घग्गर नदी के कहर की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ कमांडो ट्रेनिंग सेंटर के बाहर बनाया गया टेम्पररी पुल बह गया। हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा की रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त पंचकुला में मौजूद हूं, जहां पर हरियाणा पुलिस का कमांडो ट्रेनिंग सेंटर है और यहां पर दिखाना चाहूँगा इस ट्रेनिंग सेंटर की ओर जाने वाली जो सड़क है उसके ऊपर से आपको पानी बहता हुआ दिखाई देगा। दरअसल यहां पर नज़दीक ही घग्गर नदी है, उससे कनेक्टेड कई बरसाती नाले हैं जहां पर बारिश के दिनों में काफ़ी पानी आ जाता है। फिलहाल आप देखिए सामने ट्रेनिंग सेंटर की पार्किंग है और यहाँ पर जो वाहन आ रहे हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लगातार पानी यहाँ पर जमा हो जाता है। बारिश के दिनों में ख़ास तौर पर यहाँ पर पानी आने के कारण वाहनों को अंदर ट्रेनिंग सेंटर में जाने में काफ़ी मशक्क़त होती है। हरियाणा पुलिस का कमांडो ट्रेनिंग सेंटर, आप देखिए गाड़ी किस तरह से सड़क से गुजर रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे किसी नदी से गुजर रही है। यहाँ पर एक ऑल्टरनेट आपको दिखाना चाहूँगा, बारिश के दिनों में पैदल क्रॉस करने के लिए एक पुल भी बनाया गया है, जो कि इस वक्त उसकी हालत ठीक नहीं दिख रही है, लेकिन इस पुल से भी पैदल कई बार गुजरना पड़ता है क्योंकि एक बरसाती नाला है जो कि घग्गर नदी के नज़दीक है। आप देखिए ये सड़क है जहां अभी मैं खड़ा हूं, लेकिन सड़क से ठीक आगे आपको पानी सड़क के ऊपर से होकर गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है और पीछे से ये पानी लगातार आ रहा है। पहाड़ी इलाकों में बारिश होने के बाद टांगरी नदी का जलस्तर बढ़ने लगा और इसको देखते हुए अंबाला और आसपास के निचले इलाकों में सिंचाई विभाग ने अलर्ट जारी किया। तो सभी से बेनती है, सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं और अपने जान माल की सुरक्षा करें। आज रात टांगरी नदी में बहुत ज्यादा पानी आने की संभावना है, तो सभी से बेनती है, सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं और अपने जान माल की सुरक्षा करें। अंबाला में टांगरी नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट है। देर रात गश्त कर लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट करते हुए लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की। सिंचाई विभाग के अनुसार बरवाला में 7.5 फीट का जलस्तर पहुंच चुका है, जिससे अंबाला में बाढ़ आने का खतरा बढ़ गया है। अधिकारियों ने ज्यादा पानी आने की संभावना को देखते हुए इंडस्ट्रियल एरिया, जगाधरी रोड, टांगरी नदी के आसपास बनी कॉलोनियों में बुनियादी करानी शुरू कर दी है। हालांकि रात 8 बजे तक कॉलोनियों में हालत सामान्य दिखाई दी है। पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बारिश से हरियाणा के अंबाला में एक बार फिर टांगरी नदी आफत बनकर कहर बरसा रही है। बारिश का पानी टांगरी नदी के उफान के रूप में अंबाला के रिहायशी इलाकों तक पहुंच सकता है। इससे लोगों में दहशत का माहौल है। यही वजह है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से लोगों को सतर्क किया जा रहा है।